Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the sixth chapter of class 7. This chapter name is Simple Equation. इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? सिंपल इक्वेशंस के बारे में सीखने वाले हैं. इक्वेशन क्या होती हैं? इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द एक्सप्रेशन. अब एक्सप्रेशन से ही इक्वेशन बनती है, तो क्या कैसे करके वो इक्वेशन बनती है ये हम सीखने वाले हैं. दीज आर सम लेसन प्लान पॉइंट. इंट्रोडक्शन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रूल फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, ट्रांसपोजिशन, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन. Now introduction लेते हैं. In this chapter we shall study about the concept of the equation and solving an equation by trial and error method. हम इस चैप्टर में सीखेंगे कॉन्सेप्ट इक्वेशन का और उसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रायल और एरर मेथड से. We shall also discuss about linear equation with one variable only. और हम लीनियर इक्वेशन के बारे में भी सीखेंगे जिसमें वन वेरिएबल होगा. वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए बी सी डी अल्फाबेट से जिनको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मानते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं. इक्वेशन क्या होती है? स्टेटमेंट और ऑफ इक्वेशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सीखा था. एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वालिटी मतलब इक्वल का साइन. यहां भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यहां भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उनकी इक्वालिटी कॉन्टेनिंग वन और मोर वेरिएबल, जिसमें वन या मोर वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, उनको ही हम इक्वेशन बोलते हैं. मतलब स्टेट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उनकी इक्वालिटी में दिया गया स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं. मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी इक्वालिटी को हम, इक्वल का साइन इसमें जरूर होता है. इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम बोलेंगे x+7 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर हम बोलेंगे x+7 इज इक्वल टू 15 क्या है? ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है. इक्वल मतलब इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन देखते हैं. एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म इज आइदर a constant or a product of a constant and a single variable in its first power is called a linear equation. एक algebraic expression जिसमें हर टर्म में एक कांस्टेंट हो और प्रोडक्ट हो एक कांस्टेंट और सिंगल वेरिएबल का फर्स्ट पावर में, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. मतलब उसकी पावर 1 होनी चाहिए. डिग्री जो हमने पढ़ी थी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर डिग्री का है 1 डिग्री का होना चाहिए और इसमें 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू का हम एड सम करके, सम और सब्ट्रैक्ट करके हम एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं. एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड और आर इंटरचेंज. अगर लेफ्ट राइट साइड की हम चीजों को चेंज कर दें, 8 इधर ले आए और x+1 इधर ले आए, तो इक्वेशन सेम रहेगी. ये भी सेम, ये दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. Express the following statement in the form of equation. 3 more than a number is 15. 3 more than a number is 15. किसी नंबर में 3 more than क्या होता है? वो 15 होता है. किसी नंबर का 3 ज्यादा, किसी नंबर में 3 और ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? वो 15 होता है. ये हमसे बोला गया है. इसको हमें क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे? हम मान लेंगे लेट द नंबर x. वो नंबर x है. 3 more than a number, 3 more than मतलब उसी नंबर में 3 ऐड कर दें. ये नंबर हमने माना है, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, तो वो हमसे क्या कह रहा है? वो 15 के बराबर है. तो x+3 इज इक्वल टू 15 हो गया. नेक्स्ट हमसे पूछा है सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर. किसी नंबर का और उसके स्क्वायर का सम क्या है? इज 8. वो 8 है. माना वो नंबर क्या है? x है. अब उसका स्क्वायर क्या होगा? x² होगा. अब हमसे कह रहा है कि उनका जो सम है किसी नंबर का और उसके स्क्वायर का सम, वो क्या है? वो 8 है. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. इस टाइप से हम इक्वेशन बनाते हैं. 20 मोर देन ट्वाइस अ नंबर. अब एक नंबर, हमेशा एक नंबर को मानना है. लेट द नंबर बी x. हमने x मान लिया. ट्वाइस, उस नंबर का ट्वाइस, तो ट्वाइस कर दो, 2 की मल्टीप्लाई. ट्वाइस मतलब उसमें 2 की मल्टीप्लाई. 20 मोर देन कह रहा है तो 20 उसमें ऐड कर दो. मोर देन मतलब, और लेस देन बोलेगा तो माइनस कर देंगे, मोर देन मिलेगा तो हम प्लस कर देंगे. वो क्या होगा? वो 80 के बराबर होगा. इज 80. तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारी इक्वेशन बन गई. ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को हमें इक्वेशन में चेंज करना है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. y+3 हमें 6 दिया है, वैल्यू फाइंड करनी है y की. अगर हम क्या करें, यहां पर y+3 है और यहां 6 है,
हमें y निकालना है, तो हमें 3 यहां से हटाना पड़ेगा, तभी हमारा y आएगा। 3 कब हटेगा? जब हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे। अब कुछ भी अगर हम प्लस और माइनस एक साइड करते हैं तो हमें दूसरी साइड भी, इक्वल के दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस करना पड़ता है। हमने 3 इधर माइनस किया, हमें 3 इधर भी माइनस करना होगा, तभी वो बैलेंस होंगी। अगर हम जैसे 2 kg का बच्चा एक सी सॉ पे इधर है और एक साइड इधर है, 4 इधर भी 2 kg का बच्चा है, अगर हमने उसमें इसको हमने एक और दे दिया, 1 मतलब 1 किलो का बच्चा उसमें और ऐड कर दिया, 1 किलो का उसको टॉय पकड़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, वो 3 kg हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको भी हमें 1 kg कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो जब हमने इससे 3 ले लिया, तो इससे भी हमें 3 लेना पड़ेगा। अब 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ y बच जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो इस टाइप से हमारी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। When a number is multiplied by 3 and 4 is taken away from the product, अगर एक नंबर को, पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, we get 2, हमें 2 मिलता है, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? लेट द नंबर बी x, x मान लिया। अगर हम उसे कहते हैं, वो कह रहा है एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x हो गया। 4 टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट, और उनके प्रोडक्ट में से 4 ले लीजिए, टेकन अवे मतलब 4 उससे ले लीजिए, तो -4 कर देंगे, तो जो आंसर है वो 2 होता है। तो क्या हम, वो आंसर 2 के बराबर हो गया, तो 3x - 4 = 2 हो गया। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अभी कह रहा है कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, अगर x में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, x में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या होता है? वो 20 होता है, इज 20, तो 20 लिख दिया। 1/6 ऑफ p, 1/6 मतलब 1/6 ऑफ p इज इक्वल्स टू 24, तो ये इक्वेशन हो गई। 5 टाइम्स x, 5 टाइम x मतलब 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम x प्लस 6 गिव्स कितना देता है? गिव्स मतलब इक्वल 6, 36, तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर x डिवाइडेड बाय 3, x को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वो क्या देता है? वो 9 देता है, तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन बन गई। राइट द फॉलोइंग एज स्टेटमेंट, इनको स्टेटमेंट में लिखना है। यहाँ हमें इनको इक्वेशन में लिखना था, यहाँ इनको स्टेटमेंट में लिखना है, तो अपने आप स्टेटमेंट मतलब अपने आप क्वेश्चन बनाना है। यहां जैसे 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 20, हम लिख सकते हैं 5 मोर देन x, x से 5 ज्यादा, वो क्या होगा? वो इज 10, ऐसे हम बना देते हैं। m यहां भी लिखते हैं 7 टाइम्स m गिव्स 35, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 टाइम्स m, 7 में m की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। हम देखते हैं, जैसे 1/6 ऑफ p करा था, इसमें करेंगे हाफ ऑफ l, 1/2 हाफ होता है, हाफ ऑफ l एंड एड 6, उसमें 6 ऐड कर दो, इज 8, वो 8 देगा। इस टाइप से हम क्या करेंगे, मैं ओरली बताती हूं, इसको हम लिखेंगे 9 सब्ट्रैक्टेड नहीं, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 गिव्स 6, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन, इनको पहले इक्वेशन बनाना है, देन फाइंड द नंबर, उसके बाद नंबर फाइंड आउट करना है। इक्वेशन बनाते हैं 1/2 ऑफ अ नंबर, तो हमने माना नंबर x, लेट नंबर क्या माना हमने, that number is equals to x। अब हमें क्या बताना है? 1/2, हाफ क्या हो जाएगा इसका? x/2 मतलब आधा, वो क्या है? वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम, 1 2 = 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 1 = 2, ये हो जाएगा x। अब यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 2x प्लस 1x 3x हो जाएगा, और यहाँ ये चला जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3x अपॉन 8 2 = 16, x इज इक्वल टू हो जाएगा 16/3 इज द आंसर। x की वैल्यू क्या आ गई? नंबर हमारा आ गया 16/3। द सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज इक्वल टू 32, किसी नंबर का माना हमने नंबर, ये क्वेश्चन है बी, कोई नंबर है x एंड 8 का जो सम है वो 32 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? यहाँ हमारा +8 है,
तो हमें यहाँ -8 करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा 32 में से -8 करना पड़ेगा। 8 में से 8 जाएगा 0 और 32 में से 8 जाएगा 24। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, 5/6 ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का 5/6, x का 5/6 वो है 18 के बराबर, तो आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चंस करके वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर इज 4 इज द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर, अब ट्वाइस अ नंबर 2x एंड 4 इज 32। इसका आंसर है 32, फाइंड द नंबर। तो पहले क्या करेंगे, हम 4 को कैंसिल आउट करेंगे, तो +4 है, हम इसको -4 देंगे और इसको भी -4 करेंगे। 2x रह जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 32 में से 4 जाएगा तो 28। अब यहाँ 2 है तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2 1 2, 2 4 8, x की वैल्यू आ गई 14। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं। मोहन बॉट 2 पेन, मोहन ने 2 पेन खरीदे। ही लेफ्ट विथ 20 रुपीज आउट ऑफ 50, वो उसके पास 20 रुपीज बचे 50 में से। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेन, तो 2 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 50 में से 20 माइनस कर देंगे, 30 होगी 2 कॉस्ट की पेन की कॉस्ट। नाउ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच मेक द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको हम कैसे करेंगे, प्रूफ दैट x बराबर 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x + 7 इज इक्वल्स टू 7। हमें बताना है x बराबर 2 रूट है, मतलब रूट इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो वो 7 के इक्वल आएगा। दोनों को बराबर आना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो हमने क्या कर दिया, x बराबर 2 रख दिया। x बराबर 2 रखा तो 2 2 4 + 3, 4 + 3 कितना आ गया, 7 आ गया, जो कि हमारा RHS है। 7 में हमारा RHS है, तो ये इसका रूट है। मतलब रूट क्या है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। प्रूफ करना है, ये रूट है। रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, रूल्स क्या है कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के, ये जो भी मैंने आपको बताए थे वही सब ये रूल्स हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल है a -4 इज इक्वल्स टू 9। a में से 4 को माइनस करा तो 9 आया। तो क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -4 है तो इसको +4 देना पड़ेगा, -4 में से +4 जाएगा 0। अब यहाँ 9 में भी +4 देना पड़ेगा, तो a की वैल्यू आ गई 13। thus a is equal to 30 is the solution of the given इक्वेशन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशंस क्या होती है, Transpositions means shifting a terms from one side to other side of an equation with the change of its sign. Shift करना, किसी नंबर को एक साइड से, किसी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करना, कैसे, उसके साइन को चेंज करके। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का होगा तो राइट हैंड साइड में वो माइनस में चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 4x + 7 इक्वल टू है 3x - 14 के, तो x6 वाली टर्म हमें एक तरफ लानी पड़ेगी और नंबर वाली टर्म हमें राइट हैंड साइड में लानी पड़ेगी, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे, -3 को हमें ले जाना पड़ेगा इधर। अब -3 इधर प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस में, तो 4x तो इधर ही रहेगा और -3x इधर माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, -14 बचा। अब यहाँ पर नंबर को हमें इधर ले जाना है, अब इसको तो हम इधर ले आए, अब इसको हमें इधर ले जाना है, तो ये प्लस में है तो ये भी किस में जाएगा, माइनस में। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x आएगा और -14 और -7 कितना होता है, -28, सॉरी 21। Do it yourself, try to make 2 numbers puzzle। आपको 2 नंबर पजल बनानी है, one with the solution 11 and other with 100। तो आपको ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन बनानी है जिसका सॉल्यूशन पहले का 10 आए और दूसरे का 100 आए। कुछ एग्जांपल्स हैं ये। यहाँ पर हमें क्या करना है, x को शिफ्ट करना है, x वाली वैल्यू को एक साइड शिफ्ट करना है और न्यूमेरिकल वैल्यूज को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। इसी टाइप से ये कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माइंड बॉगलर 6.2। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m -6 इज इक्वल्स टू 5। तो m इधर -6 माइनस में है तो इधर किस में चला जाएगा, प्लस में, और m की वैल्यू हो जाएगी 11। ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही साइड वेरिएबल था। यहां पर देखते हैं, b करते हैं, 3 + ½ x इज इक्वल्स टू 2x। अब
x को हमें राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, 3 को हम इधर ही रहने देंगे। तो 2x के साथ ये प्लस में है, ये किस में चला जाएगा, माइनस में। किस में चला जाएगा, -1/2x। अगर इधर प्लस में है तो सेकंड दूसरी तरफ किस में जाएगा, माइनस में। अगर 2 में से हम हाफ माइनस करेंगे तो 1.5 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 1 3/2। x की वैल्यू निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। अब 2 यहाँ डिवाइड में है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में तो 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। डेसिमल वाले में भी a की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइड में है तो इधर साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 0.002 में हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। रूट मतलब इनका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं, एक तो f करेंगे और एक c करेंगे। सेकंड का c देखते हैं, 40 = 2 p + 8। अब यहाँ देखिए 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो 2 लेफ्ट हैंड साइड में कैसे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा p + 8। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 4 0, मतलब 20 = p + 8 आ जाएगा। अब 8 को इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो 8 कैसे, यहाँ प्लस का है इधर माइनस में चला जाएगा। 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो ये इसका रूट है। f हम देखते हैं, m/2 + 3 = m/3 - 2। अब m की वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, m/2 इधर प्लस में है तो ये इधर माइनस में आ जाएगा। अब इधर ये -2 है, 3 क्या है, इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में चला जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 2 3 = 6, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 3 2 = 6, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। -2 और -3 कितना होता है, -5। अब 3m में से 2m माइनस करेंगे तो 1m आएगा, और 6 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 5 = 30 आ जाएगी m की वैल्यू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चेक वेदर द वैल्यू इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन और नॉट। जो वैल्यू दी है उसको हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब इसका आंसर है या नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पर 2x + 4 = 8, x की वैल्यू रखनी है 2 रख के देखते हैं, अगर 8 के बराबर आ गया तो इसका सोल्यूशन है, अगर नहीं आया तो नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई 2 में +4, हमारा क्या आ गया, ये 2 2 = 4 + 4 कितना हो गया, 8, और यही हमारा RHS है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं F वाला देखते हैं। x² = 5, x की वैल्यू रखते हैं 4, x की वैल्यू 4 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 = 16, जो कि 25 के बराबर नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ t टू मेक द इक्वेशन। t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस स्टेटमेंट को 2 बनाने के लिए, तो हम t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। 11 - t = t - 11। t वाली वैल्यू को एक तरफ लाएंगे तो यहाँ -t है, और इधर t इधर आएगा तो ये भी माइनस में आएगा। इधर माइनस में 11 है तो 11 को इधर ले जाएंगे तो ये भी -11 हो जाएगा, प्लस है इधर तो इधर माइनस में -t और -t, तो ये हो जाएगा -2t, -11 में -11 -22। अब t को हम इधर ही रहने देंगे, -22/-2 को इसके नीचे ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स ये कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 11। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है, वेरीफाई द सॉल्यूशन। सॉल्व करना है इन इक्वेशन को और सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है। इसका हम ई पार्ट देखते हैं, इसका हम सी देखेंगे और ई देखेंगे। पहले सी देखते हैं, 4 + n = 28। n की वैल्यू निकालते हैं, 4 इधर प्लस में है तो इधर इसमें जाएगा माइनस में जाएगा। n की वैल्यू क्या आ गई, 24। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब n को हमें RHS में रख के देखना है, LHS में रख के देखना है। 4 + n की वैल्यू क्या है, 24, तो 24 क्या होता है, 28, और ये क्या हो गया हमारा RHS, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। फिफ्थ का हम ई देखते हैं, n/3 + n/4 = 1। एलसीएम आएगा 12, 3 4 = 12, ये हो जाएगा 4n, 4 3 = 12, ये हो जाएगा 3n, 1 आ गया। 4 और 3 कितना होता है, 7n, और 1 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, n की वैल्यू क्या आ गई, 12/7। इसको वेरीफाई करते हैं, LHS में रखते हैं, n/3 मतलब 12/7, और 3 मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, प्लस 12/7 × 4। अब हम देखते हैं 3 4 = 12,
4 3 जार 12, इनको ऐड करते हैं 7 एलसीएम 4 + 3 कितना आ गया 7/7 जो कि आ गया 1 और यही क्या है हमारा RHS है। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे सेम इसी मेथड से जैसे मैंने आपको बताया है। एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशन, एप्लीकेशंस हम कैसे यूज करते हैं देखिए, हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर इज 20, एक नंबर माना हमने x, उसका कह रहा है कि उसका ट्वाइस और उसका सम क्या है, सम द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 20 इज 120, किसी नंबर के ट्वाइस और 20 का सम 120 है, फाइंड द नंबर। तो हमने इक्वेशन बना ली, किसी नंबर हमने x मान लिया, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर हम उसमें 20 ऐड करें तो वो 120 के बराबर आना चाहिए, तो 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू आ गई 50। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पर, देखते हैं फाइंड, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 73। कॉन्सिक्यूटिव मतलब बराबर बराबर वाले, तो लेट द नंबर क्या हो जाएंगे, एक x हो जाएगा और एक हो जाएगा x + 1। लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x और x + 1। तो ये क्या कह रहा था, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुज सम इज 73, तो इनका सम क्या है 73 है। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर फाइंड आउट करेंगे 73, x और x कितना हो जाएगा 2x + 1 73। अब 1 इधर प्लस में है तो 72 3 के साथ इधर माइनस में जाएगा, 73 में से 1 माइनस करेंगे 72, x की वैल्यू क्या जाएगी 72/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, x की वैल्यू आ गई 36। तो नंबर पहला आ गया 36, पहला नंबर था हमारा x तो वो आ गया 36 और x + 1, सेकंड नंबर हमारा आ गया 36 + 1 37। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड देखते हैं, 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, अगर किसी नंबर हमने माना x, उसके ट्वाइस अ नंबर में 4 ऐड कर दे तो वो हमें 36 देता है। मैं आपको इक्वेशंस बनाकर दिखा रही हूँ, लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं आपको लैंग्वेज बनाना बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, फिर क्या करना है ट्वाइस अ नंबर, तो ट्वाइस अ नंबर क्या कर देंगे 2x। आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 4 हमें क्या देता है 36। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2x क्या है 36 में से 4 माइनस करेंगे, 2x कितना हो जाएगा 32, x कितना हो जाएगा 32/2, 2 + 2 2 6 12, x की वैल्यू आ गई 16। नेक्स्ट देखेंगे, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 5 मीटर, जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई है ब्रेथ से 5 मीटर, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। इफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखते हैं इसको, पहले हम ब्रेथ मानेंगे क्योंकि लेंथ ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है, तो हम क्या मान लेंगे लेट ब्रेथ हमने मान ली x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 मीटर एक्सीड, तो x + 5। अब ये कह रहा है पेरीमीटर उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B, वो हमें दे रखा है 150, तो L और B की वैल्यू उसमें रख के x + 5 इज इक्वल टू 150। अब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, x + x 2x + 5, 2 यहां मल्टीप्लाई में है, 2 यहां डिवाइड में चला जाएगा, 2x + 5 इज इक्वल टू 2 7 = 14, 2 5 = 10। अब हम यहां देखेंगे, यहां पर हमारा 75 में से 5 माइनस कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 70, x की वैल्यू आ जाएगी 70/2, जो आ जाएगा हमारा 35, x हमारा आ गया 35। तो हमारा ब्रेथ आ गया, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी आ गई 35 और लेंथ हमारी आ जाएगी 35 + 5 एक्सीड है तो ये आ जाएगी 40।
1/10 of a number is 2 less than 1/7 of its predecessor, find the number। ये आप खुद से करेंगे। 1/10 मतलब किसी नंबर का 1/10, तो x हम मान लेंगे नंबर, उसका 1/10 मतलब x into 1/10, 1/10 is less 2 less than 1/7 of its predecessor। अब उस नंबर का प्रेडिसेसर क्या होगा, x minus 1 होगा, उसका 1/7 उससे 2 कम है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। अब यहाँ पर ये सेम अभी मैंने लेंथ ब्रेथ का करा है, यहाँ विड्थ दे रखी है एक रेक्टेंगल की जो इसकी लेंथ की 3/4 है, तो यहाँ पर हमने ब्रेथ मानी थी, यहाँ पर हम लेंथ मानेंगे x, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 3 लेंथ हो जाएगी x और विड्थ हो जाएगी 3/4x। अब इसको सॉल्व कर देंगे। फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, इट्स पैरामीटर, इसी का भी पैरामीटर दे रखा है, डायमेंशन निकालनी है मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। द सम ऑफ अ नंबर एंड 9 इज इक्वल्स टू 17। एक नंबर और 9 का सम वो इक्वल है 17 के, नंबर फाइंड आउट करना है, 17 माइनस 9 नंबर आ जाएगा हमारा, हम माइनस करेंगे 8 आ जाएगा हमारा नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट, महेश फादर्स एज है 6 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ महेश। महेश की फादर की एज उसकी एज की 6 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, तो हम महेश की एज मानेंगे। लेट एज ऑफ महेश x हो जाएगी, उसके फादर की कितनी होगी, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ महेश, 6 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ महेश एज। फाइंड द महेश एज ऑफ हिज इफ हिज फादर्स एज इज 52 ईयर्स ओल्ड। उसके पापा की एज कितनी दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके फादर की एज हमने ये निकाली थी और उसके फादर की एज हमें दे रखी है 52, तो हमें महेश की एज निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। 52 माइनस 6 3x, 52 माइनस करेंगे तो यहां जाएगा 46, x हम क्या करेंगे 46/3, 3 1 3, 3 5 15, अप्रॉक्स 15 ईयर आएगी। 3/4 नंबर इज 20, किसी नंबर का वो नंबर हमने मान लिया, लेट नंबर इज इक्वल टू x, उसका 3/4 कितना है, 3/4 20 है, तो नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, और वो नंबर हो जाएगा 4 2 80/3। If 20 subtracted from twice a number, अभी हमने करा था क्वेश्चन ऊपर, किसी ट्वाइस ऑफ नंबर में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब 2x में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर 120 आएगा। इसको मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ। ट्वाइस ऑफ अ नंबर ये हो गया, 20 सब्ट्रैक्ट कर दे उसमें से तो हमारा आता है आंसर 120। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 20 इधर प्लस करेंगे, फिर 2 को डिवाइड कर देंगे। 10 देखते हैं, इन एन isosceles triangle the base of the base angle are equal। isosceles triangle में बेस इक्वल है, the base angles इक्वल है, जो नीचे के दो ये वाले एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, the vertex angle is 50, ये 50 है। what is the base angle of the triangle, तो हम इसके बेस एंगल को मान लेंगे, let angle is equals to x डिग्री। अब हमें पता है द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180, तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब हमें मानेंगे x डिग्री और x डिग्री 2x डिग्री हो जाएगा, और 50 डिग्री को हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस किया तो ये आ गया 130 डिग्री, और x डिग्री क्या आ गया 130/2, 2 6 12, 2 5 35, 60, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। दोनों एंगल्स कितने होंगे 65 डिग्री के होंगे। तो हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।